नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे बजरंग बली ने गरुड़, सुदर्शन और सत्यभामा का अभिमान तोड़ा, यही बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण के हाथों में विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कहानियाँ पौराणिक कथाओं में वर्णित है। सुदर्शन चक्र की सबसे पहली शक्ति यह थी कि इसका लक्ष्य अभेद था। अगर कोई श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सकता था तो वह हमारी राधा रानी थी। सुदर्शन चक्र के बारे में यह कहा जाता है कि यह किसी भी वस्तु को खोज लाने में सक्षम था और इसे सबसे ज्यादा विध्वंसक की संज्ञा भी दी गई है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्जनों के वध हेतु चलाया जाता था। लेकिन तब क्या हुआ, जब सुदर्शन को अपने ऊपर अहंकार हो गया, उसने पवनसुत हनुमान को भी रोकने का प्रयास किया। तब उसे इसका क्या परिणाम मिला, तो हम यही सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के बागों में टहल रहे थे। तभी वहाँ पर रानी सत्यभामा आती हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र पहले से ही मौजूद थे। रानी सत्यभामा ने अचानक ही भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे स्वामी, त्रेता युग में जब आप राम के अवतार में थे तो क्या सीता मुझसे ज्यादा रूपवान एवं सुंदर थी? इसके बाद गरुड़ देव ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, इस संसार में क्या मुझसे भी तेज गति किसी की हो सकती है? क्या मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? गरुड़ देव को अपनी तेज गति से उड़ने पर अभिमान हो गया। तभी वहाँ पर सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई इस संसार में है? वह कहते हैं कि मैंने न जाने कितने युद्धों में आपको विजय प्राप्त कराई है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई भी है। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह सारी बातें यह स्वयं नहीं बल्कि इनका घमंड बोल रहा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि आप जाइए और जाकर के हनुमान को बुला लाइए और उनसे यह कहिएगा कि भगवान राम और सीता सहित आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। दोस्तों, इसके बाद गरुड़ देव उड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को गहने और कपड़े देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये सारे गहनों एवं कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाइए। इसी के साथ वह सुदर्शन चक्र को यह आदेश देते हैं कि तुम द्वार पर जा करके खड़े होके देखना कि कोई अंदर प्रवेश न करने पाए। यह सुन करके सुदर्शन जा करके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। उधर गरुड़ देव हनुमान जी से कहते हैं कि भगवान राम और माता सीता द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने आपको यह संदेश भेजा है कि आप उनसे मिलने आए। जैसे ही हनुमान जी को यह सारी बातें पता चली तो गरुड़ देव और हनुमान जी दोनों लोगों ने एक साथ उड़ान भरी, लेकिन हनुमान जी की गति इतनी तेज थी कि गरुड़ देव उन्हें देख ही नहीं पाए और उन्हें लगा कि वह अभी पीछे ही हैं। लेकिन जब वह द्वारिका पहुँचे तो वे देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही वहाँ पर उपस्थित हैं। यह देख करके गरुड़ देव का अहंकार टूट गया। इसके बाद वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुमने अंदर कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर कोई नहीं मिला? हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और अपने मुख से सुदर्शन को बाहर निकालते हैं एवं कहते हैं
कि हाँ प्रभु, यह चक्र मुझे द्वार पर ही मिला था। इसने मुझे आपसे मिलने से रोकने का प्रयास किया था, इसलिए मुझे इसे अपने मुख के अंदर समाहित करना पड़ा। मुझे क्षमा करें। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तब हनुमान जी सत्यभामा को देख के कहते हैं कि प्रभु, यह दासी कौन है जो आपके साथ में है? मेरी माता सीता कहाँ है? यह सुन के सत्यभामा का अहंकार भी चूर चूर हो गया। तभी वहाँ पर माता सीता आती हैं और हनुमान जी को बहुत सारा लड्डू खाने को देती हैं। दोस्तों, इस सभी घटना के बाद सब यह समझ चुके थे कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। तीनों का घमंड भी अब टूट चुका था, जिसके बाद तीनों लोग भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। ईश्वर की लीला तो वही जानते हैं। दोस्तों, हमारे बजरंग बली जी ने कई सारे अहंकारियों का अहंकार तोड़ा है। व्यक्ति को अपने बल पर, धन पर एवं ऐश्वर्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी अधिक ताकतवर, आपसे भी अधिक धनवान इस संसार में कोई और भी है, जो आपसे भी ज्यादा सक्षम है और उससे भी ज्यादा कोई और है। इसलिए कभी घमंड ना करें, कभी अभिमान ना करें। इस संसार में व्यक्ति खाली हाथ आता है, लेकिन वह अपने साथ अपने किए गए कर्मों को लेकर जाता है। इसलिए कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी का अपमान ना करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।